तो दोस्तों, आज के इस छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने एक हंसकर जवाब दिया कि राजा, जब जब आप इस किले पर आएंगे तो आप इस पायरी के ऊपर से जाएंगे तो आपके पैरों का अभिषेक सदा हमारे सर पर होता रहेगा। बस यही आपसे विनती है कि हमारा नाम पायरी पर लिखवाने के लिए इजाज़त दीजिए। तो यह बात सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज के आंख में आंसू आ गए। तो ऐसे कुछ सेनापति हमारे साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य में थे, इसलिए यह साम्राज्य बन पाया। इस किले में ही छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी गई। यहीं पर शिवाजी महाराज को छत्रपति की पदवी मिली थी। लगभग 1300 एकड़ में फैला यह किला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में आता है। उस किले पर मानव निर्मित गंगा सागर झील भी है। यहाँ से किले की ज़रूरत का पानी लिया जाता था। अभी देखते हैं हिरकनी बुर्ज। इस किले में हिरकनी नाम का एक बुर्ज है। इसके पीछे की कहानी भी बेहद रोचक है। पास के गांव से हिरकनी नाम की एक महिला किले में रहने वाले लोगों को दूध बेचने आया करती थी। तब सूर्यास्त के समय महा दरवाजा बंद कर दिया जाता था। एक दिन हिरकनी को वही देर हो गई, सूर्यास्त हो गया और महा दरवाजा बंद कर दिया गया। अब वो नीचे नहीं जा सकती थी, लेकिन रात होते होते हिरकनी से सहा नहीं गया। उसका बच्चा भूख से रो रहा होगा, ये चीज़ उसके दिमाग में घूम रही थी।
वो अपने बच्चे के पास जाने के लिए उस ऊंची चोटी से अंधेरे में उतर गई बिना किसी सहारे के। उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने ये दोबारा करके दिखाया। उसके सम्मान में छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह बुर्ज बनाया और उसका नाम रखा हिरकनी बुर्ज। और एक है वहाँ पे टकमक टोक, इसके बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से किसी को अगर नीचे गिरा दिया तो उसका बचना नामुमकिन है। यहाँ से मौत की सज़ा पाए अपराधियों को धक्का दे दिया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी राजे और राजाराम राजे उन्होंने इस किले की देखभाल की। किले के परिसर में लगी वाघ्या नाम के कुत्ते की मूर्ति है। बताया जाता है कि वो शिवाजी महाराज का प्रिय कुत्ता था और जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तो वो रोते रोते उनकी चिता में कूद गया। उसकी याद में मूर्ति लगाई गई, लेकिन 2011 में संभाजी ब्रिगेड के कुछ लोगों ने यह मूर्ति हटा दी। कहा कि ऐसे कुत्ते का कोई उल्लेख नहीं मिलता और शिवाजी के किले में कुत्ते की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाद में यह मूर्ति दोबारा लगाई गई। साल 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लेफ्टिनेंट कर्नल पॉथर ने मराठा किलों पर हमले शुरू किए। वहां पर बाजीराव द्वितीय की पत्नी वाराणसी बाई उस वक्त मौजूद थी। उन्होंने किला छोड़कर जाने के बजाय लड़ना बेहतर समझा, लेकिन अधिक समय तक किला टिक नहीं पाया। गोलीबारी के बीच रायगढ़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। कई जगहों पर ऐसा लिखा मिलता है कि ब्रिटिशों द्वारा की गई इस गोलीबारी में तोप के एक गोले से किले में भयंकर आग लग गई। इस वजह से पूरा किला बर्बाद हो गया, क्योंकि उसका मुख्य ढांचा कई जगह लकड़ी का बना था। लेकिन 2018 में की गई ASI की एक खुदाई में और कुछ ही पता चला। जहां से ब्रिटिश ट्रूप्स ने गोलीबारी की थी, उसके ठीक सामने मौजूद जगह पर 2 फीट नीचे से पूरा ढांचा निकला है, जिसमें जलने के कोई निशान नहीं पाए गए। इस साइट पर कुछ कमरे और एक बड़ा बरामदा मिला है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक साइंटिस्ट का मानना है कि किले के जल कर राख होने की शायद लोककथाओं का हिस्सा रही है। इसमें सच्चाई होने की संभावना कम है। उनका मत है कि 1818 में हुए युद्ध के बाद अधिकतर लोग किला छोड़कर चले गए थे। इसकी वजह से लकड़ी के ढांचे बिना इस्तेमाल और रखरखाव के खराब होते गए। अचानक से इसके बर्बाद होने के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। इससे पहले भी किले के पुनर्निर्माण और संरक्षण के लिए फंड दिया गया था। अब हमारे माननीय CM श्री उद्धव जी ठाकरे साहब के आदेश के बाद वहाँ काम कितना तेज होता है, ये देखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिदाऊ, जय शिवराय। थैंक यू।